अनंत कोट जनसार जाकी पद रज परसता हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद वंदन किया नाशत विघ्न अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु निकाराम जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपकी धीन धीन हो। महाराज आपकी धीन धीन हो। गुरुदेव आपकी धीन महाराज आप। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी धीन धीन हो। महाराज आपकी धीन धीन हो। गुरुदेव आपकी आपकी धीन धीन हो। भक्ति विसारी राम की मानव देही पाए। पछतासी सुख राम कहें लख 84 माँ। बोलो राम। महाराज कहते हैं संसार में आके जिसने राम जी की भक्ति को भुला दिया उसको 84 में जाना पड़े। और जब ये जीव 84 में चला जाएगा तब पश्चाताप करता है कि अरे मौका बढ़िया था लेकिन हम चूक गए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। ये श्वास है ना, ये हमारी खेती है और इसको दिन और रात मिलके खा रहे हैं। जैसे हम मोटरसाइकिल से या कार से कहीं जाने लगते हैं तो किलोमीटर दिखाता है। जैसे यहाँ से दिल्ली चले 400 किलोमीटर दिखा रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्या होगा, किलोमीटर कम होता जाएगा। तो हम जैसे जैसे दिल्ली के नजदीक जा रहे हैं किलोमीटर कम हो रहा है। ऐसे ही जैसे जैसे दिन और रात बीत रहा है हमारी उम्र कम हो रही। हैप्पी बर्थडे मनाते हैं लोग, नहीं है? हैप्पी डेथ डे मंगाना चाहिए ना। मर गए इतना दिन हम अपने जितना हमारा खजाना लेके आए थे ना, उस खजाने में से इतना दिन हमारा खर्च हो गया, खत्म हो गया। लेकिन हमको ये उल्टी गिनती कोई सिखाता नहीं। हमको लोग सिखाते हैं कि अब आप इतने बड़े हो गए, अब आप इतने बड़े हो गए। ये कोई नहीं कहता कि अब आप बूढ़े हो गए। 16 साल अंग्रेजी में लिखते हैं लोग। अगर किसी से पूछो कि आप कितने साल के हो तो अंग्रेजी में कॉन्वेंट वाले पढ़ रहे होंगे तो बच्चे बताएंगे। क्या बोलते हैं? हाउ ओल्ड यू आर। अगर हमने पूछा तो आप क्या बोलोगे? आई एम 16 ईयर ओल्ड।
ये बहुत अच्छा लगता है। वहां कबूल करते हैं कि मैं 16 साल का बुढ़ा हूं, आई एम 16 ईयर ओल्ड, मैं 16 साल का बुढ़ा हूं, मैं 40 साल का बुढ़ा हूं, जो बच गया बस वही समय रह गया। 40 साल के बुढ़े हो गए आप ना, तो 35 साल और जिंदा रहेंगे। और इसमें भी अगर भक्ति नहीं कमाई तो कब कमाओगे? अभी भी दिमाग में वो बात नहीं आ रही। भक्ति किसको कहते हैं? किसी को प्रसन्न करने की कला को भक्ति कहते हैं। भक्ति किसको कहते हैं? किसी को प्रसन्न करने की कला को भक्ति करते हैं। जिस कला से हम किसी को प्रसन्न करते हैं वो भक्ति कहलाता है। कोई अपनी मां को प्रसन्न करता है तो उसके लिए क्या बोलते हैं लोग? मातृभक्त है बोलते हैं। जो मां की हर बात को माने, मां के कहने में चले, मां की बात को माने, तो उसको क्या बोलते हैं? ये मातृभक्त है, ये अपनी मां का भक्त है। कोई अपने पिता की बात में चलता है, पिता की बात को मानता है, तो क्या बोलते हैं? पितृभक्त। कोई शंकर जी को प्यार करता है तो क्या बोलते हैं? शिव भक्त है। कोई विष्णु जी को प्यार करता है तो क्या बोलते हैं? विष्णु भक्त। कोई हनुमान जी को प्रसन्न करता है अपने काम से, व्यवहार से, क्या बोलते हैं? ये हनुमान जी का भक्त। कोई गुरु जी को प्रसन्न करता है तो क्या बोलते हैं? वो गुरु भगत। जिसको हम प्रसन्न करते हैं हम उसके भगत कहलाते हैं। तो जिसको हम प्रसन्न करते हैं उसके भगत कहलाते हैं, तो हम जाएंगे कहां? वहीं तो जाएंगे ना जिसको प्रसन्न किया, जिसके हम भक्त कहलाते हैं, वहां हमको जाना। तो भक्ति भी सारी राम की। राम जी को प्रसन्न नहीं किया और सबको प्रसन्न कर लिया। एक पेट में भोजन नहीं किया और बाकी आंख में, बाल में, चेहरे पे, शरीर में खूब बढ़िया बढ़िया विटामिन ला के लगाया। नहीं, बालों के लिए अलग विटामिन, आंख के लिए अलग विटामिन, चमड़ा के लिए अलग विटामिन लाए ना, खूब लगाया। क्या होगा? गाल सूख के हुआ छुहारा और झंडा ऊंचा रहा। नहीं, क्यों? पेट में कोई डाला ही नहीं। पेट को भर लिया तो सब ठीक हो गया। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब। एक राम जी की तो भक्ति किया नहीं, बाकी सब काम में होशियार है। महाराज ये काम क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा। अरे भाई एक चीज बताया कि राम भजन करो, तो राम भजन क्यों नहीं होना चाहिए? एक हमारा भी तो सवाल है। आप 15 सवाल पूछते हैं हमसे, महाराज ये क्यों नहीं होना चाहिए, इसको करने से क्या नुकसान है, ऐसा करना। ये भैया तो राम भजन करने से क्या नुकसान है, यही बता। सारे विटामिन लगाने से क्या फायदा है? पैसा है तो ले, कोई बात नहीं है, लेकिन पैसा नहीं है तो पेट भर लो ना। तो महाराज समझाते हैं कि भक्ति भी सारी राम की, मानव देही पाए, मनुष्य तन पाके। एक बार मैं शिमला जा रहा था तो ड्राइवर ने बताया, गुरुजी आगे जो गाड़ी, आगे जो ये कर्नल साहब जा रहे हैं उनके संग कुत्ता चल रहा था। बड़ा ताज्जुब लग रहा था। कुत्ते के मुंह में एक डलिया थी, उस डलिया में माला, फूल, अगरबत्ती, दीपक सब था। तो कर्नल साहब पीछे एक रोल लेके चल रहे थे ठाट से, आगे आगे कुत्ता वो डलिया लेके चल रहा था। ड्राइवर ने कहा ये मंदिर में जाके पूजा पाठ करता है। कर्नल साहब ने इसको ट्रेंड कर रखा है, जैसे जैसे कर्नल साहब करते हैं ऐसे ऐसे कुत्ता भी करता है। तो ये भी एक भक्ति है, कुत्ते को मिलती है। हाथी को देखा आपने भक्ति करते हुए सर्कस में, वो भी भक्ति करता है। सूंड में पानी लेके आता है, गणेश जी के ऊपर डालता है,
माला चढ़ाता है, बड़ा सा घंटा लेके ओम जय जगदीश हरे के घंटा भी बजाता है, लेकिन भजन कर सकता है क्या? भजन कर सकता है? सांसों सांस सुमिरन कर सकता है? नहीं कर सकता। एक बार मेरे व्हाट्सएप पे आया था, किसी ने हमको दिया था, भेजा था, एक कुत्ता राम राम कर रहा था, बड़ा साफ करता था वो, राम 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 ऐसा बोलता था, लेकिन वो सांसों सांस भजन कर सकता है क्या? सांसों सांस भजन करने की कला तो केवल मनुष्य में है। सब कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन सांसों सांस भजन कोई नहीं कर सकता। ये केवल नर्तन में हो सकता है और आदमी ही कर सकता है। मैं कहते और सकल विध से लियो साधो, भक्ति का काम करारा हो, भक्ति का काम करारा हो। और सकल विध शैली साधो, शैली माने सरल, भक्ति का काम करारा। लेकिन आदमी भक्ति में ही सब जुगाड़ बना देता है। महाराज जी कहते हैं सब काम में आदमी होशियार है, ये भक्ति करने में होशियारी नहीं दिखाता। सदगुरु सुखराम जी महाराज तो महाराज समझाते हैं, कहते हैं कि देखो रे देखो साधो मत जगत की, देखो रे देखो मत जगत की, हरि को जाने भोला दे, हरि को लल फल कर तेरी जायर लेवे, लल फल कर केरी जायर लेवे। ऐसा है ज्ञानी बोला दे, ऐसा बोला देखो रे देखो साधो मत जगत की, देखो रे देखो साधो जुग मर जात न चूके तिल भर, जुग मर न चूके तिल भर, तन मन जाता कोई वे, तन मन भगति माई कसर दस गाड़ा, भगति माई कसर दस गाड़ा, रज भर भोजन होई बे, रज भर होई बे। देखो रे देखो साधो मत जगत की, देखो रे देखो साधो मत कुल को नाम कड़ायो चावे, कुल को नाम कड़ायो चावे। ज्यों त्यों कर नर सोई वे, ज्यों त्यों कर नर सोई वे। भगति
माँ भगत पदी को जुग जुग गावे, भगत पदी को जुग जुग गावे, ताकि चाहन कोई वे, ताकि कोई वे, देखो रे देखो साधो मत जगत की, देखो रे देखो चार पांच घर कहे जो भूंदो, चार पांच घर कहे जो भूंदो, और सकल जुग पूजे वे, और सकल जुग पूजे वे। राम 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 राम। दस आत्म की केवत ताई, दस आत्म के केवत ता, परम पद नहीं सूझे वे, परम पद नहीं सूझे, देखो रे देखो साधो मत जगत की, देखो रे देखो साधो मत जगत की, कहे सुख राम धीरज उण नर को, कहे सुख धीरज उण, सतगुरु को डर नाही बे, सतगुरु को डर नाही, जिन पर ताप मिले आनंद सु, जिन पर ताप मिले आनंद, सत स्वरूप के माही वे, सत स्वरूप माही वे, देखो रे देखो मत जगत की, देखो रे मत जगत की। बोलो राम। भाई राम को थोड़ा जोर से और प्रेम से बोला कर। आज 3 दिन से हम यही सिखा रहे हैं कि राम प्रेम से और जोर से बोला करो, तो वही आप लोग नहीं बोलते हैं। बोलो राम। मन तो कर रहे हैं। देखो रे देखो साधो मत जगत की, ये संसार है ना, कैसी बातें करे भाई रे। दुनिया है भोली, है भोली, ये दुनिया है भोली, है भोली, और राम भजन को लाज मरत है, राम भजन को लाज मरत है, परगट खेले होली, दुनिया है भोली है। सत्संग में जाना हो ना तो लाज आएगी, शर्म, अरे कौन देखेगा हमको, लोग क्या कहेंगे। और शादी ब्याह में जाके दूसरे के दरवाजे पे, दूसरे के गांव में ऐसी झमाझम नाचे, भाई रे भाई, वहां लाज नहीं आती। अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने बगल में सत्संग हो रहा है, वहां जाने में शर्म आती। दुनिया है भोली, है भोली संसार। देखो रे देखो साधो मत जगत की, हरि को जाने भोला भी, भगवान को भी ये समझता है भगवान भोला है।
जानते तो हैं, एक बाई जी थी ना, रामचंद्र जी थी, उनकी शादी हो गई किसी सागट के घर में। तो उनकी सास बोली, बेटा जरा जल्दी तैयार हो जाना, सवेरे मंदिर चलना है। उन्हें हे भगवान, कहां फंस गया कि क्यों अम्मा? अरे मंदिर में चल के पूजा पाठ नहीं करेंगे? तो अम्मा का भगवान मंदिर में ही होता है? कहा यहां नहीं, घर में नहीं है। अरे घर घर होता है, मंदिर मंदिर होता है। और लड़की चतुर थी, कहते काना को काना कहो, काना जाए रूठ। धीरे धीरे पूछ ले भैया, कैसे गई तेरी फूट? काना को काना कहो, काना जाए रूठ। अभी कुछ कहूंगा तो ये नाराज हो जाएगी अम्मा, फिर पूरी जिंदगी के लिए खड़बड़ खड़बड़ करेगी। तो हाँ अम्मा चलेंगे, तुम्हारे संग सवेरे ही चलेंगे। सवेरे जल्दी तैयार होके गई और मंदिर पे जब पहुंची तो थोड़ा सा दूर से ही बोली, अरे अम्मा भाग, अम्मा भाग। क्या हुआ? अरे वो जो मंदिर है ना, उसके गेट पे 2 शेर बैठे हैं, भारी भारी, मुंह फैला, फाड़ के खा जाएंगे, भूखे बैठे है। पगलिया, कौन से पागल के घर से आई है? जो नशा किए होता है ना, दूसरे को कहता है तू नशा किए है। जो खुद पागल होता है दूसरों को पागल ही बताता है। अब अम्मा क्या करें, तू पागल है, तू जानती नहीं। ये जो शेर बैठा है ना, मट्टी का है, कुछ नहीं करता ये। हाँ अरे अम्मा, हम तो समझे कि सचमुच का शेर है, ये फाड़ के ना खा जाए। पगलिया, आ इधर इधर इधर। गई शेर के ऊपर ऐसे हाथ फेर के उसके मुंह में हाथ डालना, देख नहीं ना, झूठ मूठ का है। अच्छा ये बात है अम्मा। अंदर गई, अंदर जाके देखा भगवान शंकर खड़े, भागी अम्मा भाग, अम्मा भाग। क्या हुआ? एक आदमी अंदर खड़ा है, उसे गले में सांप लपेट लिया। अब वो आदमी तो मरेगा ही मरेगा, उसको सांप तो काट लेगा। उसके बाद फिर वो हम लोगों को दौड़ाएगा, अम्मा तू भाग, अम्मा तू भाग। पगलिया, तू कभी मंदिर वंदिर गई नहीं, तेरी अम्मा क्या पागल, तेरे बाप क्या पागल, कभी तो सिखाया ही नहीं कुछ। क्या हुआ अम्मा? यहाँ झूठ में क्या, मट्टी है ये सांप, देख रहे ये सांप मट्टी के। मारा 2 चाटा, देख कुछ बोला नहीं, झूठ मूठ का है। वो बोली अम्मा, जब सब कुछ यहाँ झूठ मूठ का ही है तो फिर काहे को हमको लेके परेशान कर रही? क्या बात है, सचमुच में चलना, कहीं जो सचमुच हो तो ठीक है। तू ही कह रही है हर चीज यहाँ झूठ मूठ का है, मट्टी का है, बिना काम का है। देखो रे देखो साधो मत जगत की, कैसी होते है कि लल फल करके रिझायर ले। अपने तो गर्म पानी से नहाएंगे, अपने तो पानी खौला के गर्म पानी से नहा के तब मंदिर जाएंगे और वहां शंकर जी को ठंडा पानी ही चढ़ाएंगे। अरे एक जगह मैं गया, कहाँ गया, बहुत जगह जाता रहता हूँ, ध्यान नहीं रहता। तो वहां पे देखा ना, वो हमको नहलवाने के लिए लेके, जाड़ा बहुत था, उनके यहाँ व्यवस्था नहीं थी। तो हमको जाड़े में नहलाने के लिए बोले मंदिर ले चलो, मंदिर। मैं 5 बजे सुबह नहाने वाला है, मंदिर ले चलो, मंदिर ले चलो। हाँ भैया, कोहरा पड़ रहा था भयंकर, मैं भी किट 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 करता हुआ चला गया। लेकिन जब वहां गया तो मुझे एक बात का संतोष आ गया, उन्होंने हमारा कपड़ा ऐसे ही रख दिया। हमें खुले में रखोगे, गीला नहीं हो जाएगा? अब महाराज यहाँ तो कुछ है नहीं ना। अब देखो शंकर भगवान भी तो ऐसे ही बैठे हैं। तो मैंने पास जाके देखा, हमें बस तो ठीक है, जब तुम्हें कोहरा असर नहीं कर रहा तो हमको भी नहीं करेगा, हम भी नहा ही लेते हैं। लेकिन देखा कि गांव वाले भी धन्य हैं, एक आदमी टीन वीन डाल देते तो ठीक था, लेकिन नहीं, उन्हें मालूम है। क्या मालूम है? झूठ मूठ के है। अगर सचमुच के मालूम हो जाता तो वहां खड़ा कर देना चाहिए था ना। आपको कैसा गांव है, हमने हमको कहा, हमें आपको कैसे बुद्धिमान हो, जिसको इतना मानते उसको एक छाया भी नहीं कर सकते। अब कर दिया हो तो पता नहीं, लेकिन मैंने तो डांट दिया। खेल भी झूठ मूठ का करो तो सच्चे की तरह करो। हम ये नहीं कहते आप जाइए मंदिर में, लेकिन वहां की व्यवस्था भी देखिए। एक बार मैं यवतमाल में चातुर्मास कर रहा था, गणेश मंदिर में
500-600 आदमी के बैठने का हाल था, हाल खचाखच भरा रहता। अब उसी चातुर्मास के समय में आ गया गणेश चतुर्थी, तो हमारे मंदिर के ठीक पिछवाड़े ही 25 लाख रुपए का एक पंडाल बना था। उसको देखने के लिए लोग आते थे। 25 लाख रुपए का पंडाल बना था, वहां गणेश जी स्थापित किए गए। मैं भी गया दर्शन करने, देखा तो हमने एक ही बात कही, हमने ये कितना का पूरा स्टेज बना के हमारा 25 लाख का खर्चा है, कांच का बना हुआ है, इतना सुंदर। हमें 7 दिन के बाद क्या होगा, टेंट वाला अपना टेंट उखाड़ ले जाएगा, कांच वाला कांच उखाड़ ले जाएगा, मूर्ति वाला नदी में ले जाके विसर्जित कर देगा। पैसा तो गया ना 25 लाख। अगर ये 25 लाख से उस मंदिर का जीर्णोद्धार करा दिए होते तो 100 साल के लिए वो मंदिर सुरक्षित हो गया। ये पागलपंथी है संसार की। देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर क्यों जाने भोला वे। रामचंद्र यही कहता है, मंदिर में भी भगवान होते हैं। भगवान कहां नहीं है, मंदिर में भी है, घर में भी है, यहां भी है। लेकिन ये जगत क्या कहता है, मंदिर में ही है लेकिन मानेंगे नहीं। मंदिर का गेट टूटा हुआ है, कुत्ता जाके भगवान के ऊपर बैठ रहा है, ये हमको नहीं दिखाई दे रहा। एक गेट नहीं लगवा सकते। मंदिर को मानते हैं, मंदिर की नहीं मानते। गुरु जी को मानते हैं, गुरु जी की नहीं मानते। रामायण को मानते हैं, रामायण की नहीं मानते। भागवत को मानते हैं, भागवत की को मानते हैं, की नहीं मानते। बस यही है। देखो रे देखो तो क्या कि जुग मर जाद न चूके तिल भर। 4 साल 5 साल के बाद गुरु जी आए हैं, लेकिन सारी रिश्तेदारी इसी 3 दिन में होने वाली है हमारा। इसके बाद रिश्तेदारी नहीं होगी, सब नाराज हो जाएंगे। क्यों भैया आए नहीं रिश्तेदार के यहां गए थे। यही प्रेम है गुरु जी की। लल फल करके रिझायर लेवे हैं, हमको प्रेम भी करने नहीं आता। 4 साल के बाद गुरु जी आए हैं तो हमको 4 मिनट भी देर नहीं लगाना चाहिए। नहीं, खाना छोड़ के, पीना छोड़ के, ये गुरु जी आए क्या, अरे राम राम 4 साल के बाद है, चलो देखो तो सही कैसे हो गए, क्या हुआ आए गुरु जी। हाँ, ये सुखपाल कितने दिन रुकोगे। कितने लोग तो यही पूछते हैं, गुरु जी जाओगे कब। ये नहीं कहेंगे 4 साल के बाद आए हो, ये नहीं, गुरु जी जाओगे कब। सुखपाल से पूछो कितने दिन के लिए बुलाए हैं। अब सुखपाल कैसे बुलाए हैं ये तो वही जानते। कहां ब्यावर, कहां कसरत, कहां बतलैया, जहां सुनते वहीं भाग के जाते। महाराज हमको टाइम देना पड़ेगा। कब दोगे, डेट दोगे, डेट दो। कैसे कैसे मेहनत से तो बेचारे भाग के लाते हैं, और वो भाग के लाए, लेकिन हमारे पास इतना भी समय नहीं है। 5 दिन रहेंगे ना, ठीक है, चलते चलाते मिली नहीं। और सॉरी बोल देंगे। आजकल अंग्रेज एक बहुत बढ़िया चीज दे गए, कोई काम करो सॉरी। गुरु जी सॉरी, क्या हुआ, नहीं आप आए, आपसे मिल नहीं पाए। धान लगाते हो ना, जितना मेहनत करोगे धान लगाने में उतना ही धान पाओगे, बस। नहीं, धान लगाते समय एक पौधा वहां गाड़े आए, फिर बैठे बैठे रहे, एक वहां गाड़े आए, एक वहां गाड़े आए, पूरे खेत में 100 पौधा गाड़ दिए हो, तो धान का कोठा भरोगे क्या। ऐसे ही गुरु भक्ति जितनी गाढ़ी है, जितना प्रेम गाढ़ा है, बस उतना ही फल मिलेगा। नहीं, गुरु जी के अंदर पावर होगा तो गुरु जी हमें बढ़ा ही देंगे। कमाल कर रहे हो, सारा पावर आपके अंदर है, सारा भाव आप। हमारी कहते हैं जुग मर जाद न चूके तिल भर, तिल तन मन जाता कोई वे, और भगति माए कसर 10 गाड़ा, रजबर बोझ न होई वे। अब सब काम हो गया, खाना भी खा लिए,
अब चलो 10 मिनट गुरुजी को भी दे आए, ऐसा। अब कोई काम नहीं रहा, तब गुरुजी के लिए जाएंगे। महाराज कहते हैं ऐसे का भगवान भेजेंगे, फिर दोष दूसरे पे लगाएंगे। अरे महाराज वो ऐसे वो ऐसे। तो भाई कहते हैं कि कुल को नाम कड़ायो चाहे जीव क्यों करना, सोई वे और भगत पदी को जुग जुग गावे ताकि चाह न कोई। अभी कभी आपको ट्रेन से दिल्ली जाना पड़े तो सुबह में नाश्ता क्या रखेंगे? नहीं, चद्दर रखेंगे कि नहीं, पानी रखेंगे, सब चीज व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये संसार छोड़ के जाना है, इसकी व्यवस्था नहीं करते। राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरि राम बोलो। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए भजन बिना रे, मानुष जन्म को अब तो सुधार रे, मानुष जन्म को अब तो सुधार रे। राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे, बोलो रे राम राम बोलो मन हरि राम। भव सागर तो गहरा घना रे, भव सागर तो गहरा घना रे, नौका बिना कैसे पार करोगे, नौका बिना कैसे पार करोगे। राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो हरि राम बोलो। भजन करोगे तो नौका मिलेगी, भजन करोगे तो नौका मिलेगी, नौका मिलेगी तो भव से तरोगे, नौका मिलेगी तो भव से तरोगे। राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे। शिव जी निस दिन राम पुकारे, शिव जी निस दिन राम पुकारे, राम बिना दूजा नहीं धारे, राम बिना दूजा नहीं धारे। राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे। पार्वती को नाम बताया, पार्वती को नाम बताया, नाम बिना सब झूठ कहाया, नाम बिना सब झूठ कहाया। राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे। राम नाम की नौका बना के, राम नाम की नौका बना के, पार उतर गए संत जनारे, पार उतर गए संत जनारे। राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरि राम बोलो।
मन हरि। बोलो राम। गाना भी गाएंगे तो राम नाम का, महिमा भी करेंगे तो राम नाम का, लेकिन जब गुरु बनाएंगे तो पता नहीं कौन सा बना लेते हैं, मंत्र लेंगे तो पता नहीं कौन सा ले लेते हैं, समझ में नहीं आता। ऐसा कौन सा ज्ञान आ गया आपके अंदर? अरे गुरु भी बनाओ तो उनसे ये तो पूछो कि आप राम राम की महिमा करते हो तो हमको राम नाम का ही मंत्र क्यों नहीं दे रहे हो, दूसरा मंत्र क्यों दे रहे हो? पूरे सनातन धर्म में केवल राम नाम का ही गुणगान गाया गया है, तो ये बीच बीच में 18-20 नाम कहां से आ गए? ये कैसे आए मालूम है? ये केवल अपनी अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बनाने के लिए कि हम भी साधु हैं, उन्होंने शास्त्रों के विपरीत काम कर दिया। और आजकल का जमाना ऐसा ही है, आप कोई विपरीत काम करो ना तो आपके पीछे पीछे दुनिया लग जाएगी। जैसे पंजाब में आप पार्टी आ गई ना, क्या है, इसका अध्यक्ष ही धोखेबाज है, बहुत बड़ा फ्रॉड है और वो सनातन धर्म का विरोधी है, लेकिन पंजाब में आ गया। मतलब क्यों आ गया? ऐसे ही आ गया, वो उल्लू बना के नहीं, और जीतते ही पहुंच गया उसका मुख्यमंत्री मोदी जी के पास। 1 लाख करोड़ रुपया दे दो महाराज पंजाब के लिए। उन्होंने कहा चवन्नी नहीं दूंगा, भाग गया। पैसा हमसे लेके जाएगा, फिर वहां जाके सब छूट कर देगा, बिजली छूट, पानी छूट, है पैसा लेगा। ऐसा काम करने से क्या फायदा? लेकिन संसार है ऐसा। एक मत, हमारा गीता, हमारा भागवत, हमारा रामायण एक मत होके चिल्ला के कह रहा है कि सातों साथ भजन करो। गीता में 50 जगह लिखा हुआ है सातों साथ भजन करो, रामायण में लिखा हुआ है सातों साथ भजन करो, भागवत में सब संतों का कथा ही यही है। लेकिन हम क्या करें? हम कथा सुनने कब जाते हैं मालूम है? आपने देखा हो या नहीं? मैंने देखा है, क्योंकि मैं कई भागवत हुए तो उनमें मैं चीफ गेस्ट बन के गया, हमको मुख्य अतिथि बना दिए, तो मैं देखता। जिस दिन मनोरंजन वाला काम होने को होता है ना, उस दिन बड़ी भीड़ आती, पंडाल भर जाता। आयोजक भी कहते थे आज थोड़ा प्रसाद ज्यादा कर देना, क्यों? आज वो कृष्ण जन्म है ना, आज भीड़ बहुत आएगा। हम लोग भक्ति भी अपने मन का सुनना चाहते हैं, और जहां जाके थोड़ा हमारे अवगुणों को दिखाएं, शीशा दिखाएं, बाबा बेकार है, कुछ जानते हैं? कुछ नहीं जानते। इनसे बढ़िया वो बाबा है जो ना तंबाकू के लिए मना करें, ना शराब के लिए मना करें, ना गुटखा के लिए मना करें। कितने बाबा ऐसे कहते हैं, हाँ खाओ खाओ, खूब दबा के खाओ, ये बना के लिए है। अल्लाह, रावण के वंशज हैं, खाओ खाओ दबा के खाओ। कहते हैं कि किशन चले बैकुंठ को राधा पकड़ी बा, यहां तंबाकू खाए लो वहां तंबाकू ना। कितने लोग कहते हैं ये बनाया जाए भी है, इसीलिए बनाया। बाबा लोग कहते हैं, आदमी क्या कहेगा? उनके यहाँ भीड़ भी बहुत होती है, 5-5 लाख। तब उनके चेला लोग आगे, तुम्हारे गुरु जी के यहाँ 50 आदमी नहीं आते, हमारे गुरु यहाँ देखो 50-50 हजार आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हर चीज में कंट्रोल 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 है, और वहां तो हर चीज का छूट छूट छूट, जाओ कैसे भी करो। इसीलिए महाराज कहते कि देखो रे देखो साधो मत जगत की, ये जगत की मति को देखो थोड़ा सा, कि हर को जाने भोला, वे भगवान को भोला समझता है? जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप को भोला समझे, उसकी क्या गति होगी? कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।